लेकिन उसके थोड़े ही देर के बाद हम देखते हैं कि सारे जो किसान हैं वो इस बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली की तरफ कूच करते हैं, यहां से पंजाब की तरफ से। क्या आपको पता था कि किसान इस तरीके से दिल्ली की तरफ जाएंगे? क्या आपको अंदेशा था कि इतनी बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ जाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है, रेलवेज भी 60 दिन वहाँ बैठे। उसको हमने उनको समझाया कि नुकसान हमारे पंजाब का ही हो रहा है, और वो उठ गए। पर उसके दौरान उनकी जब मीटिंग हुई, उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम 26-27 को दिल्ली चलेंगे। तो दिस वाज अनाउंस्ड 10 दिन पहले की बात है। तो कितने जाने थे, मेरा ख्याल शायद और लोग नहीं समझ सके, लेकिन मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे 75% जो किसान हैं वो रफली 5 एकड़ से कम उनकी ज़मीन है, और उनमें आधे लोग 2 एकड़, 1 एकड़, 2.5 एकड़, आधा एकड़ इतनी ज़मीन है। और उनको ये फिक्र हो गया था कि जो सिस्टम ये नया बिल ले आया है, उसमें से उनकी एमएसपी ख़त्म हो जाएगी, उनका आड़तिया सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, जिनका इनका 100 साल का रिश्ता है, और मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाएंगे। और हम इंडस्ट्रियलिस्ट को कैसे मिलेंगे, कैसे नहीं, मैं बता रहा हूँ इसलिए कि एक जो रिश्ता है ना किसान का और आड़तिया का, वो एक बहुत पुराना रिश्ता है, और एक बहुत व्हाट शुड आई से फैमिली रिश्ता है, और परिवार रिश्ता। एंड जब कभी रात को कोई किसान बीमार हो जाता है, और वो उसको कुछ दवाई की या हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, वो खटखटाता है अपने आड़तिए की दरवाज़ा, और उससे 1000, 2000, 3000 जितना लेना लेके जाता है। अब उनको समझता था कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगी, हम कैसे किसको आगे कोई प्रॉब्लम आएगी, कैसे डील करेंगे। एमएसपी का तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर कर दिया कि हम एमएसपी को नहीं रोकेंगे। अगर नहीं रोकेंगे तो हमारे किसान चाहते हैं कि उसको कोई लीगल रेमेडी उसमें निकालें, जिसमें कैप्टन परमानेंट हो। अमरिंदर सिंह, एक बात तो यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि गवर्नमेंट जहां बनती। तक कि किसानों का सवाल है, किसान बिल्कुल बात आपकी जैसे आप कह रहे हैं बिल्कुल 16 आने सच है। पंजाब में जो पूरी बैकबोन है जो यहाँ की इकोनॉमी की, वो कृषि बैकबोन ही है। लेकिन जहां तक किसानों का सवाल है, क्या आपको अंदेशा था कि इतनी बड़ी तादाद में किसान जाएंगे? क्योंकि वहां पर बात आ जाती है एक तरफ से कि उनकी क्या सोच थी, और दूसरी तरफ से लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से मैनेज किया जा सके। एक चीज जो हमने देखी बार बार, जो हमारे को शुरू में नजर आई, वो ये नजर आ रहा था कि पंजाब की तरफ से किसान बिना रोक टोक के बॉर्डर्स पे पहुंच रहे थे, चाहे वो खनौड़ी बॉर्डर हो, चाहे वो टोहाना पे हो, चाहे वो शंभू बॉर्डर हो। और वहां पर आगे हरियाणा की पुलिस लगी हुई थी, जो पूरी कोशिश कर रही थी उनको रोकने के लिए कि हम इनको हरियाणा में नहीं आने देंगे। पंजाब की तरफ से वो पहुंचे, धीरे धीरे उनकी वहां कोशिश और मुहिम चलती रही, और अब एंड में जाकर उनको हरियाणा में एंट्री मिल गई। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से इतनी बड़ी तादाद में ये आए, इसका अंदेशा था? और दूसरी बात कि जिस बड़ी तादाद में ये हरियाणा से गुजरते हुए गए, क्या ऐसा कोई अंदेशा था कि किसी तरीके की वहां पर कानूनी व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ देखिए, सकती? मुझे तो मेरी बात आपने रोक दी थी। मैं यही कह रहा था कि जब पेट की बात मैं कहता हूँ, आमतौर पे 2 बातों को सरकारों को छेड़ना नहीं चाहिए। एक धार्मिक बात, और एक पेट की बात। और जब आप पेट की बात आ जाती है ना, और आप सोचता है कि मैं अपने बच्चों को कैसे रोटी दूंगा, कहाँ से कपड़े दूंगा, कहाँ से दूंगा, नेचुरली रिएक्शन होगा। तो ये सोचना कि किसान बैठा रहेगा चुपचाप, आई थिंक दैट वाज अ मिसकंसेप्शन। ये तो किसान चाहे एक 1000 हो या 10,000 हो या 10 लाख हो, उठने थे। अब कितने उठने थे ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ये फसल अब देखो अपनी, अब गेहूं की बिजाई हो रही है, उसको छोड़ के गए अपने किसान। कौन छोड़ता है अपनी फसल बीजने पे? कोई छोड़ दिए होंगे अपने घर वाले, या बच्चे होंगे, या कोई बूढ़े होंगे जो जो उसका उनकी बजाई कर रही है। लेकिन इतना उनको दुख था, और उनको इस किस्म की वरी थी कि उन्होंने उठकर पूरे तादाद में वहाँ गए। अब जहाँ हरियाणा में रोक लिया, पहले इनकी सोच थी कि चलो अगर हरियाणा रोकेंगे हम बैठ जाएंगे, लेकिन वो वहाँ उसमें जो ये यूनियंस गई हैं और जो उनके साथ गए हैं, बहुत नौजवान हैं उसमें, और वो नहीं बैठने देते थे कि नहीं दिल्ली चलना है, दिल्ली चल लो। अच्छा, अब मुझे एक नहीं समझ आ रही हरियाणा की बात। जब दिल्ली ने कह दिया आप दिल्ली में आ सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल रहे हैं 3 तारीख को, 3 दिसंबर को मिल रहे हैं, उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा आप दिल्ली में आ जाओ, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट के साथ, इंडिया के साथ है, और उनको जगह दे रही है कहाँ बैठने के लिए, वहाँ चले जाओ। हमने नहीं रोका, क्योंकि हमारे किसान हैं, और अगर उनकी दिल की कोई बात है, उनको पूरा राइट है कि अपने यूनियन गवर्नमेंट और यूनियन अपना नेशनल कैपिटल में जा सकें। कैप्टन फिर अमरिंदर सिंह, जो इस हरियाणा ने कोशिश की उनको रोकने की, क्यों रोका आपको क्या ना, लगता है कि खट्टर वो ने क्यों ठीक किया रोका? या गलत किया उन्होंने? मेरे तो किसानों को धन्यवाद है कि हरियाणा के किसान नहीं गए, ये लोग
अभी मेरे पास नोट आया है, 40 to 50,000 हरियाणा फार्मर्स हैव गॉन, 40 to 50,000 हरियाणा फार्मर्स हैव गॉन। आप कह रहे तो हैं कि कैसे क्या 40 से बोल रहा है 50 कि हजार ऐसे हरियाणा के बोलने की किसान बातें वहां पर गए। मैं कुछ चीजें आपको सुनाना चाहूंगा जो मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री उन्होंने कहा। उन्होंने एक तो ये कहा कि ये आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक है। उन्होंने दूसरी बात ये कही कि सुनियोजित तरीके से इस आंदोलन को खड़ा किया गया है। फिर उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसान इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है। अभी अभी आपने आंकड़े दिखाए कि 40 से 50 हजार लोग वहां पर गए हैं। फिर आपने ये कहा कि मनोहर लाल खट्टर ने यह कहा कि हरियाणा पुलिस ने संयम और धैर्य का परिचय दिया। लेकिन जो बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं यहां पर कि वो ये कह रहे हैं कि बड़ा सुनियोजित था और राजनीतिक तौर से ये प्रेरित था। क्या आपको लगता है कि जो वो असेसमेंट इसको कर रहे हैं जब जब वो गवर्नमेंट उनका कोई फेल हो assessment जाती है ना, कि जब गवर्नमेंट फेल हो जाती है ना, तो किसी पे उस पे मेरे कंधे से बंदूक चलाना चाहता है, चलाए। हु केयर्स अबाउट व्हाट खट्टर सेज। हम सारी दुनिया जानती है कि ये कैसे हुआ है। स्पॉन्टेनियस राइजिंग ऑफ द फार्मर, जिसको दुख था उन्होंने राइज किया। आपने क्या, मैंने 2 बार मेरे यहाँ मीटिंग हुई है ऑन दिस विद द फार्मर्स यूनियंस, बड़ी कॉर्डियल मीटिंग्स हुई हैं। हमने उनको समझाने की कोशिश की। उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग्स हुई। उसके बाद वे 60 दिन के बाद हमारे रेलवे लाइन से उठे और फिर उन्होंने जो अनाउंस किया हुआ था प्रोग्राम उस पर लगे। अगर आप समझते हो कि जो अनाउंस करते हैं ये तो कुछ नहीं, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं तो ये नहीं जाएंगे, तो फिर आपकी गलती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये भी कहा, जब रोटी की बात होती है तो मिस्टर खट्टर शुड अंडरस्टैंड, कोई पीछे नहीं रुकेगा। अब तो रोक किस लिए नहीं हुआ है? तो मैं पहले मुझे बताया किस लिए रोक रहा है। जब दिल्ली ने खोल दिया, पंजाब ने उनको जाने दिया, तू कौन होता है बीच में बैठने वाला जो उनको रोके? वो तो सिर्फ आपके रास्तों के साथ, हमारे 8 एंट्रीज हैं हरियाणा में, 8 एंट्रीज में से जाके उन्होंने पहुंचना है अपने दिल्ली में। तो तुझे क्या तकलीफ हो रही थी रोकने को? क्यों मेरे लोगों को तंग किया? मेरे लोगों को ये टीयर गैस मारी और ये पानी का मारा, और अब बोल रहा है कि सिंह ने उठानी। जब मैंने प्राइम मिनिस्टर की बात की, मैंने होम मिनिस्टर की बात की, तेरे से बात करने के मुझे कोई क्या तकलीफ है? कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिस तरीके से अभी हम आपको सुन रहे हैं, इसका जब हालात सब बिगड़ गया, तब अमरिंदर सिंह के कंधे से बंदूक चलाओ। कैप्टन अमरिंदर सिंह, जैसे अभी आपको हमने सुना, हमने पिछले 1-2 दिनों में देखा कि ट्विटर पे पहले काफी जिसको कहते हैं गहमा-गहमी चली। आपने कुछ बोला, उन्होंने कुछ बोला, और इस वक्त जिस तरीके से आप अभी, जैसा आपने अभी भी बोला कि तू कौन होता है रोकने वाला उनको, ऐसा आमतौर पे गुस्सा आप दिखाते नहीं। ऐसा क्या हुआ कि इस बार आपको इतना गुस्सा हरियाणा सरकार पे आया हुआ है? क्योंकि मेरे गरीब किसानों को, जिनको इनके घर देखे, ये जो कमरा है इससे आधे हैं उनके घर, उसमें बैठे हैं। उन गरीब किसानों के जब आप कुछ करते हैं और जब उन पे दुख बचाते हो, तो मेरी ड्यूटी नहीं बनती बोलने को। दे आर माई पीपल, दे आर माई पीपल फ्रॉम पंजाब, मेरे लोग हैं। मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उनके साथ खड़ूं, और मैं खड़ा हूं उनके साथ। और जो आपकी ट्विटर पे बातचीत हुई और जो जैसे अभी मनोहर लाल खट्टर ने ये बातें कही हैं, तो क्या आपकी अभी भी कोशिश है कि उनसे कोई बात की जाए? क्योंकि इस वक्त भी किसान जो है हरियाणा से होते हुए दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। करूंगा मैं उसको, जब तक एक पंजाब के किसानों को जिनको तंग किया, जिनको दुख पहुंचाया, जिन पे कैनन चलाए, जिनकी ये वाटर कैनन और जिन पे ये टीयर गैस चलाई, उनसे माफी नहीं मांगेगा। मैं नहीं इसके साथ बात करूंगा। आप इनसे बात नहीं करेंगे जब तक कि वो माफी नहीं मांगेंगे? मैं नहीं उठाऊंगा। Yes, he must apologize to the farmers. तो जहां तक हमारे को नजर आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि उनकी पुलिस ने बड़े धैर्य और बड़े संयम से काम किया, और वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, और वो ये कह रहे हैं राजनीतिक तौर तरीके से ये प्रेरित है। तो जहां तक हमारे को नजर आ रहा है, ऐसा नजर नहीं आ रहा कि वो माफी मांगेंगे। और जैसा आप कह रहे हैं कि जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे आप उनसे बात नहीं करेंगे। मैं नहीं करूंगा। देखिए, आप वाटर कैनन किसने चलाया? पंजाब पुलिस ने या हरियाणा के पुलिस ने? किसने चलाया? किसने उनके लाए? कितने वो कंक्रीट के डंप्स वगैरह बना के वो वहाँ रखे ताकि ट्रैक्टर ना सकें? किसने उन पे कहीं लाठी से उनको मारा है? आप इसको कैसे देखेंगे? न्यूज़ 18 नेटवर्क कंटिन्यूअसली किसानों की कवरेज कर रहा था, शायद आप भी देखते रहे होंगे। आप इसको कैसे देखेंगे? हमने ये देखा कि शुरुआती तौर पे पूरी फोर्स वहां पर बॉर्डर पे लगाई गई थी। किसी भी तरीके से ये कहा गया था कि हम किसानों को हरियाणा में नहीं आने देंगे। थोड़ी देर के बाद किसान जो है वो बैरिकेड उन्होंने तोड़े, उनके ऊपर वाटर कैनन भी चलाई गई, और वो किसान जो है वो हरियाणा के अंदर जाने लगे। और शाम तक हमने देखा कि पुलिस की तरफ से ये स्टेटमेंट आनी शुरू हो गई कि अब हम किसानों को आने देंगे, हम उनको किसी तरीके से नहीं रोकेंगे, और जो सारे बैरियर थे वो खोल दिए गए और किसान चलने लग गए। इसको कैसे देखते हैं आप? क्या वो रोकना चाहते थे, नहीं रोकना चाहते थे, नहीं रोक पाए, क्या हुआ? नेचुरली जब गुस्सा था किसानों में, उन्होंने अपने बैरियर तोड़ के निकल गए आगे।
ये कभी रुक सकते हैं बताओ? मुझे 52 ईयर्स हो गए पॉलिटिक्स में। कितने मैंने देखे हैं मोर्चे, कितने मैंने देखे हैं पंजाब में। वी हैव बीन थ्रू द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम। 20 साल तो यहाँ ही मोर्चे लगते रहते थे। तो हम कैप्टन जानते अमरिंदर हैं सिंह, कि आप ये आर्मी बातें के कोई भी पुलिस ऑफिसर रहे हैं, आपने आर्मी की भी लॉजिस्टिक्स जिसको कहते हैं कि तैयारियां देखी हैं, और अभी हमने किसानों को देखा कि किस तरीके के साथ वो तैयारियां कर वहां पर गए हैं। उन्होंने ये कहा कि 6-6 महीने का राशन हमारे साथ है, हम यहां पर लंबी लड़ाई के लिए हम दिल्ली में जाके अड़ जाएंगे और दिल्ली में जाके डट जाएंगे जब तक कि हम किसी तरीके से एक जो है आश्वासन लेकर नहीं आते कि एमएसपी जो है कानूनी तौर पर हमारे को मिलेगी। लेकिन कहने का मतलब यह है कि इस वक्त भी हजारों की तादाद में किसान दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, तो क्या उन्हें एक जो उनके लिए मैदान तैयार किया गया है, बुराड़ी मैदान, वहां रुकना चाहिए? कुछ कह रहे हैं हम वहां पर सिंगू बॉर्डर के आसपास ही रुकेंगे, कुछ कह रहे हैं हम दिल्ली को घेरेंगे। आपको क्या नजर आता है कि किस तरीके से इस मूवमेंट को आगे की तरफ देखा जाए? नॉट फॉर दिस। मैं इसके लिए नहीं, इसके हक में नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि ये किसान पहुंच गए दिल्ली, इनको जो जगह दी जा रही है वहां बैठे, अपने भाषण करें, लोगों को मिले। और मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कहा है, जो 3 तारीख को उनको बुलाया उससे पहले बुला लो, मैं बैठ के उनके साथ बातचीत करो और उनका कोई हल निकलो। हल निकालने में मैं पूरी कोशिश करने को तैयार हूँ। लेकिन आई विल नॉट टेक दिस नॉनसेंस फ्रॉम दिस कटर शटर जो कह रहे हैं कि अमरिंदर सिंह करवा रहा है, अमरिंदर सिंह ने ये सब ऑर्गेनाइज किया है, एज इफ अमरिंदर सिंह हैज नथिंग एल्स टू डू। मैं तो अपने स्टेट को चला रहा हूँ। जो प्रॉब्लम्स यहाँ हुई हैं, जो रेल, जो हमारी इंडस्ट्री, 43,000 करोड़ का मेरा इंडस्ट्रियल लॉस हुआ है ये ट्रेन बंद होने से। मैंने इंडस्ट्री अपनी चलानी है, मैंने सब कुछ करना है, और मैं आपका ख्याल इसको लीड कर रहा हूँ। इसको हरियाणा के मंत्री अनिल विज, उन्होंने ये कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ही इस पूरे आंदोलन की तैयारी की है, उन्होंने इसको इंजीनियर किया है, उन्होंने इसको चलाया है। जब खट्टर से काम नहीं चला तो फिर अमरिंदर सिंह के कंधे से बंदूक चला दो ना। उसको पूछो उसने अपने कंट्रोल क्यों किया, पहले बंद क्यों किया, सुबह और शाम को खोल क्यों दिया, वो जवाब दे। आप मुझे पूछ रहे हो सवाल, उसको पूछो। जो देश के कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर, उन्होंने ये कहा कि हम बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जी बोलिए। बिल्कुल तैयार है। मैं कह रहा था कि जब दिल्ली ने अलाउ कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, जब उन्होंने अलाउ कर दिया कि आ जाओ और यहाँ बैठ जाओ या वहाँ बैठ जाओ और आप अपना कर लो, हमने उनको जाने दिया। तो ये खट्टर कौन है इनको रोकने वाला? इट इज अ फ्री कंट्री। इसमें नेशनल हाईवे के ऊपर अगर लोग 8 पॉइंट्स हैं, मेरे 8 रोड्स हैं जो हरियाणा से पंजाब में आते हैं, उनमें लोग जा रहे थे। तुझे तकलीफ क्यों हो रही है? क्यों रोक रहा है उनको? जाने दो उनको। जब दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ कर रही है आपको, उनके जाके उनके बैठने दो उधर। तो तुम टांग क्यों फंसा रहे हो बीच में? कैप्टन अमरिंदर सिंह, जब नरेंद्र तोमर जो देश के कृषि मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि 3 तारीख को हम जो किसानों के नुमाइंदे हैं उनके साथ हम बात करेंगे और इसका एक ही हल है, जिस भी तरीके से ये सारा हम आंदोलन देख रहे हैं वो बातचीत के जरिए ही उसकी किसी ना किसी तरीके से उसकी जो सोल्यूशन है, उसका जो जवाब मिलेगा। तो अगर वो बातचीत की बात हुई है तो क्या आपको जो इस वक्त वहां पर जो जिस तरीके से किसान जाके दिल्ली में डटे हुए हैं, आपको लग रहा है कि वो ठीक है, या उनको इंतजार करना चाहिए था या उनको अपने नुमाइंदे भेजने चाहिए थे? आपको कैसे नजर आ रहा है कि इसको कैसे हैंडल किया जाना चाहिए था? देखिए, मैं इसके साथ हूँ। जो तोमर साहब ने कहा है ठीक है। ये एंड में तो चाहे सेकंड वर्ल्ड वॉर हो, चाहे कुछ भी हो, एंड में तो आके नेगोशिएट बैठना पड़ता है। और ये जो उन्होंने जो 3 तारीख का डेट इनको निमंत्रण भेजा है, वो भेजा कुछ दिन पहले। उनको मालूम, उनको मिल गया था निमंत्रण, लेकिन इन्होंने पहले अनाउंस किया हुआ था कि हम दिल्ली भी जाएंगे। तो अगर दिल्ली चलेंगे तो क्या बड़ी बात है भाई? अगर उनको जाने देते और उनके बैठने देते कहीं, जहाँ भी बैठने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है वहाँ बैठ जाए, तो बैठने दो, उनको बोलने दो, उनको मिलने दो, उनको अपना रोज का प्रगटावा करने दो। उनको बोलो कि हमारे बच्चों के पेट का, उनका भविष्य का सवाल है। क्या बड़ी बात थी? किसी ने कोई कानून तोड़ा? किसी ने कानून तोड़ा? बताओ मुझे। एक पंजाब में एक आदमी ने भी कानून तोड़ा? जैसा आपने बताया कि कानून किसी ने नहीं तोड़ा, लेकिन फिर भी कुछ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन्स की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि इसमें खालिस्तानी भी हैं, इसमें बंटवारा करने वाले लोग भी हैं, ये मूवमेंट जो है ये पॉलिटिक है, तो ये बातें भी कही गई हैं। अमरिंदर सिंह खालिस्तानी है क्या? यू टेल मी, हाउ कैन इट बी? एक बार तरफ का तो अमरिंदर सिंह इंजीनियर करता है, एक बार तो खालिस्तानी इंजीनियर करते हैं। हु मेक अप योर माइंड, हु इंजीनियरिंग इट? ये जरूर है कि जब मैं जनाब आती हैं, कई बातें होती हैं, कह देते हैं, दैट डजंट मीन दे आर जेन्युइन। मेरी ड्यूटी है सारी मूवमेंट का केंद्र बिंदु क्या देखते हैं आप?
इस सारी मूवमेंट का there क्या will be केंद्र बिंदु देखते हैं कि कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, solutions, क्या होना चाहिए? देखो, इट इज एमएसपी गवर्नमेंट ने कह दिया तो उसको एक लेजिस्लेटिव सिस्टम इसको इसमें बना दे, जैसे इट कैन, इफ यू डोंट वांट टू अमेंड द पार्लियामेंट्री एक्ट्स, क्योंकि हमने तो बेंड कर दिया, हमने तो बना दिया अपने अंडर आर्टिकल 254(2) वी आर हैव द अथॉरिटी टू पास लॉज, तो हमने तो कानून बना दिए। अब गवर्नर साहब को बोलो कि भेजो दिल्ली में, पहले आप अप्रूव करो और भेजो दिल्ली में, और लेट द प्रेसिडेंट सी इट, राष्ट्रपति जी को देखने दो। और ये पहली बार नहीं, जब 2025-15 में बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी थी उससे नहीं सहमत हुए, उन्होंने अपने लेजिस्लेचर में बिल पास करके भेजे दिल्ली में, जो राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी थे उन्होंने अप्रूवल दे दी उसको, ओवर जो नेशनल बिल से उनको ओवरराइड कर दिया अपने स्टेट बिल से। तो हमारी बात तो सुन लो, जो हम कर रहे हैं ऐसी तो नहीं कर रहे, हवा में तो नहीं कर रहे, जो असलियत है पंजाब की वो हमारे विधानसभा ने पास की है। वो बिल अब राष्ट्रपति गवर्नर हाउस के में बैठा है, किस लिए बैठे हैं गवर्नर साहब? अब कितने महीने इनके बारे में भी आपसे मैं चर्चा करूंगा, लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि एमएसपी की अभी आपने बात की, नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने ये कहा कि एमएसपी इस वक्त है, पहले भी थी और आगे भी रहेगी। अगर हम इसको थोड़े ध्यान से देखें तो इस वक्त बीजेपी की सरकार है, एक आश्वासन वो दे रहे हैं, तो कहने का ये मतलब है कि जब तक कि बीजेपी की सरकार है तो ये आश्वासन तो वैलिड है। उसके बाद जो ऑपोजिशन की पार्टीज हैं, अगर उनकी सरकार बनती है, अगर बनती है तो उसमें भी वही एश्योरेंस रहेगी, तो कहां पर प्रॉब्लम आ रही है? किस चीज का आश्वासन एश्योरेंस किनकी रहेगी? बीजेपी ने तो एश्योरेंस दे दी, अगर नई गवर्नमेंट आए, कांग्रेस की गवर्नमेंट ना हो, उनकी गवर्नमेंट ना हो, बीजेपी की सारी ऑपोजिशन पार्टीज ये कह रही है कि हम किसानों के साथ हैं। अगर नहीं, ऐसे नहीं, देखो अगर आप फूड सिक्योरिटी एक्ट में एक और क्लॉज डाल दें तो क्या तकलीफ है आपको? अगर सभी मानते हैं तो कहो फूड सिक्योरिटी एक्ट में हम डालते हैं कि एमएसपी विल बी अ परमानेंट फीचर एंड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विल बाय इट एंड दे विल मेंटेन द प्राइस। अगर ये ऐसी बातें कर दे तो कोई तकलीफ है? बताओ। एमएसपी के अलावा जो कानून पास किए गए हैं उनमें आपको और भी प्रॉब्लम्स नजर आती हैं? ये किसान सुनना चाहते हैं कि एक मंडी सिस्टम इंटैक्ट रहे, आड़तिया सिस्टम इंटैक्ट रहे, और ये एमएसपी शुड बी गारंटीड। एंड उनमें उनको कोई एतराज नहीं अगर और आके खरीदे। लेट मी टेल यू, अगर आज पेप्सी कोला खरीद रहा है आलू, आज आईटीसी खरीद रही है आलू, आज इतनी कंपनी जहाँ लगे हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, दुबई में, वो मेरे साथ बात कर रही है और मेरे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं कि हमारे पंजाब का गेहूं बाहर ले जाना चाहते हैं। किसको एतराज है? नोबडी इज वरीड अबाउट दैट। लेकिन जो सिस्टम 100 साल से चल रहा है आड़तिया और किसान का, उसको तो मत डिसमेंटल करो। कैप्टन अमरिंदर सिंह, अगर आप आड़तिये से आपका कहने का मतलब है जिनको बीजेपी बिचौलिए कह रही है, तो बीजेपी की ये स्टेटमेंट है कि आजादी के बाद जो नियम कायदे बने उनमें किसानों को बिचौलियों के हाथों में छोड़ दिया गया था। कृषि सुधार कानूनों से सच्चे अर्थ में किसानों को वर्षों के अन्याय से मुक्ति मिली है, ये बीजेपी का कहना है। तो जिनको हम आड़तिये कह रहे हैं, क्या उनको वो बिचौलिए कह रहे हैं, या आप इन दोनों में किसी तरीके की डिस्टिंक्शन करना चाहेंगे? नो, आई डोंट नो बिचौलिए। 100 साल से चल रहा है, किसी ने बिचौलिए नहीं कहे। किसान का और इनका बहुत एक संबंध है आड़तियों के साथ, पर यही तो बात है दैट दिस इज अनफॉर्चुनेटली दे डोंट अंडरस्टैंड दिस। अब अगर कॉर्पोरेट हाउसेस हों, वो बिचौलिए नहीं होंगे? कॉर्पोरेट हाउसेस ने अपने पास रखनी है गेहूं या चावल, उन्होंने भी खरीद के आगे बेचना है कहीं। What do you think the आड़तिया is doing? वो भी खरीद के आगे बेचता है, वो बिचौलिया नहीं है। जिस प्रकार से पंजाब में इस बार एक लहर चली कॉर्पोरेट हाउसेस के भी अगेंस्ट, तो क्या आपको लगता है कि इससे जो पंजाब की इंडस्ट्री है, जो एक कॉर्पोरेट की एंट्री है या कॉर्पोरेट्स का यहां पर होना, क्या आपको लगता है कि किसी तरीके से उसके ऊपर भी किसी प्रकार के सवालिया निशान लगते हैं? नो, देयर इज नथिंग लाइक दिस। ऐसी बात नहीं है कुछ। वो तो जहां तक किसान है, ही वांट्स द आड़तिया सिस्टम टू स्टे, ही वांट्स द मंडी सिस्टम टू स्टे, एक तरफ। दूसरी तरफ जिसने खरीदना है इसके अलावा खरीदे, लेकिन लिमिट मत करो। डोंट लिमिट इट, ओनली कॉर्पोरेट हाउसेस कैन बाय एंड नोबडी एल्स कैन बाय। आड़तिया सिस्टम जो इनके साथ चल रहा है, और मैंने आपको बताया रिश्ता क्या है उनके साथ, वो रिश्ता नहीं है तोड़ना चाहते। वो रिश्ता चाहते हैं कि सदा के जो 100 साल से चल रहा है, बिफोर द ग्रीन रेवोल्यूशन 66 में आई थी, इससे 40 साल पहले का हमारा आड़तिया सिस्टम चल रहा है। क्यों खराब कर रहे हो उसको? लेट दैट कंटिन्यू, वो कंटिन्यू करे और अपना कॉर्पोरेट हाउसेज भी बाय करें, जितना खरीदना चाहते हैं खरीदें, कौन नहीं रोक रहा।
कैप्टन अमरिंदर सिंह, बहुत बार आपने पहले भी कहा है कि पंजाब ने जो है देश को एग्रीकल्चरल सिक्योरिटी दी, खाद्यान्न की सिक्योरिटी दी, लेकिन साथ ही आप ये भी कहते हैं कि पंजाब को आधुनिकीकरण की तरफ जाना पड़ेगा, पंजाब में जो कृषि है उसमें सुधार लाने पड़ेंगे। तो पहले कांग्रेस भी ये कह रही थी कि हम कृषि में सुधार लाएंगे, अब बीजेपी कह रही है कि हम सुधार ले आए हैं। तो आप जो चाहते थे और जो अब आपके सामने नजर आ रहा है, इनमें क्या अंतर नजर आ रहा है? कौन सी चीज होनी चाहिए थी, कौन सी चीज नहीं हुई? क्या आपको लगता है कि कहां पर गलती हुई है? मैं कहता हूं दोनों चीजों रखो। मैंने तो नहीं कहा कि आप कॉर्पोरेट हाउस जो बाहर से आए या यहाँ आलू खरीदना चाहते हैं, जो खरीदने, या किनो हमारे मद्रास जा रहे हैं, मत खरीदो। किसने बोला ना खरीदो? लेकिन मैं इसके साथ कह रहा हूँ कि जो सिस्टम 100 साल से चला है उसको भी रखो। जो छोटा किसान उसके साथ डील कर सकता है आड़ती के साथ, और बाकी जितने खरीदना है खरीदे। लेट यूएई, दुबई वाले आके खरीद ले, जो मर्जी कंपनीज आके खरीद ले, वो तो फायदा ही होगा किसानों का। जब उनका प्राइस, जब ज्यादा मार्केट में लोग आएंगे तो प्राइसेस ऊपर जाएंगी, और ऊपर जब जाएंगी तो उनका फायदा किसानी का। आप तो अभी मैं जैसा तो नहीं बता कह रहे रहा थे कि उसको बंद करो। हरियाणा ने रोकने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली ने नहीं रोकने की कोशिश की। दिल्ली ने इनफैक्ट ये कहा कि आप आइए और यहां पर आप आकर जो भी आपको फैसिलिटी चाहिए, जो भी किसानों को मदद चाहिए वो मिलेगी। आम आदमी पार्टी के रोल को आप इस सारी मुहिम में, इस सारे आंदोलन में कैसे देखते हैं? No, I don't think any party is involved. ना आम आदमी पार्टी है, ना किसी कोई पार्टी इसमें इन्वॉल्व है। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है किसानी का पंजाब में। और मुझे एक और चैनल पूछ रहा था कि सिर्फ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पंजाब में क्यों? पंजाब में इसलिए है बिकॉज 2% हमसे कम लोग हैं, 2% के नीचे कम हमारी धरती है किसान वाली, और 40% हम देते हैं टू द फूड पूल। इस टाइम मेरे 212 लाख टन अपने मेरी चावल आए हैं, और जो इस टाइम जो कणक आई है 160 लाख टन। दोनों हमारे एक नेशनल रिकॉर्ड है, और 7,500 करोड़ रुपए हमारा आया है इनटू द रूरल सेक्टर। दिस इज अ नेशनल रिकॉर्ड। पंजाब इज नेवर हैड सो मच, जितनी पैदावार हुई है। और लोग इसको बढ़ाना चाहते हैं कि हर साल यही होए और हमारे बच्चों को ये पैसे मिले। अगर वो समझते हैं कि अगर ये आज तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दिया कि एमएसपी रहेगा, कल को उनकी गवर्नमेंट ना रहे फिर, so why can't you bring it into the legal structure? आपने अभी एक अहम बात बोली कि ये मूवमेंट जो है सिर्फ पंजाब तक केंद्रित नहीं है। आप अभी आंकड़े भी दिखा रहे थे हरियाणा के, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री हरियाणा के, उन्होंने ये कहा कि हरियाणा से कोई भी किसान इस सारे आंदोलन में शामिल नहीं है। लेकिन आप अभी आंकड़े दिखा रहे थे। मेरी तरफ से खट्टर को पूछो जरा, ये जो आए हैं ना, ये जरा आपने अपने चेक करवा लो भाई। जब हमें पता है पंजाब में कि तेरे कितने आदमी गए, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि तेरे हरियाणा के कितने गए। आप जो आंकड़े दिखा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं 40 से 50 हजार किसान जो हैं वो हरियाणा से इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं। यस। लेकिन इस वक्त जब दिल्ली में हम देखते हैं कि लाखों की तादाद में वहां पर किसान आए हुए हैं। उनका लीडर का भी मैं बता दूं, उसका नाम क्या है, गुरनाम चदूनी उनका गांव होगा। ही इज लीडिंग द प्रोटेस्ट। तो आप ये बता रहे हैं कि 40 से 50 हजार किसान जो है वो हरियाणा से गए हुए हैं, उससे कहीं ज्यादा तादाद में पंजाब से गए हुए हैं। 1,00,000-1.5 लाख के करीब किसान इस वक्त दिल्ली में है। आपको ये सारे आंदोलन किस तरीके से आगे जाता हुआ नजर आ रहा है? क्या आपको नजर आता है कि किस तरीके से इसको रेजोल्यूशन की तरफ लेकर जाया जाए? अगर एमएसपी की एश्योरेंस नहीं मिलेगी तो क्या इसका, जिसको कहते हैं, इसका एंड पॉइंट क्या रहेगा? कैसे इसकी रेजोल्यूशन निकलेगी? नहीं, तो हो गई है। अब it's only a question of giving it some sort of constitutional provision. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो कह दिया कि हम तो एमएसपी को मेंटेन करेंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि कानून बने। तो यू कैन फाइंड सम पोजीशन, इफ यू डोंट, यू कैन ब्रिंग इट इन द फूड सिक्योरिटी एक्ट, किसी में लगा दो उसमें पोजीशन, तो ताकि कॉन्स्टिट्यूशनली यही किसान चाहते हैं। वो जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दिया, लेकिन वो समझते हैं कि गवर्नमेंट्स बदल जाती हैं, ये कानून बदल जाते हैं, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनली एडजस्ट हो ताकि इसमें कोई तब्दीली ना हो सके। कैप्टन साहब, आप किसानी के साथ जुड़े हुए हैं, आप फौज में अफसर रहे हैं, जैसा हम पहले भी कह रहे थे। आपको ये सारा आंदोलन किस तरीके से नजर आता है कि क्या हो रहा है पंजाब में? पंजाब का भविष्य क्या है? बार बार ये बात होती है कि हम यहाँ पर जो आय है किसानों की वो दुगनी कर देंगे, अगले 1-2 साल में दुगनी हो जाएगी, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो पंजाब में आपको क्या नजर आ रही है, जिसके चलते हम इस आंदोलन को देख रहे हैं? क्या नजर आता है आपको? नहीं, दिस विल कम वंस एक बार गवर्नमेंट के साथ बात हो जाए 3 तारीख को, और हम वी आर विलिंग टू डू एनीथिंग टू ब्रिंग पीस, बिकॉज मेरे लिए तो प्रॉब्लम और है। मेरे लिए प्रॉब्लम है कि मेरा एक बॉर्डर स्टेट है एंड पाकिस्तान छेड़छाड़ करता ही रहता है, तो आई वांट पीस इन माय स्टेट।
तो मेरी तो जितनी जल्दी ये किसानी का आंदोलन खत्म होएगा, इसी टाइम दैट वी कैन कंसंट्रेट ऑन आवर ओन इंटरनल अफेयर्स एंड आल्सो कि इंडस्ट्री को हम चला सकें, बिकॉज आजकल के ज़माने में एग्रीकल्चर इकोनॉमी नहीं स्टेट को चला सकती. यू हैव टू हैव इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, यू गॉट टू हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स कमिंग इन, दैट ओनली हाउ इस इकोनॉमी आपकी ग्रो करेगी. तो ये आई वुड बी हैप्पी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहेगी कि जब ये रेजोल्यूशन का कोई फैसला करना है, अगर हमें बुलाना चाहते हैं, वी आर हैप्पी टू गो. वी वुड लाइक अ रेजोल्यूशन. मैं नहीं चाहता कि मेरे किसान ठंड में बैठे रहें, बारिश आ जाए, कभी कभी कुछ हो जाए, और दिस इज आई वुड नॉट लाइक. बीमार हो जाए, कुछ हो जाए. तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, आज नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्री, उन्होंने एक ट्वीट भी निकाली जिसमें उन्होंने एक किसान को दिखाया, जो किसान को ऐसा नजर आ रहा है कि एक पुलिस वाला लाठी मार रहा है, और फिर उन्होंने उसके आगे एक वीडियो भी चलाया और उस वीडियो में दिखाया कि लाठी ऐसे घूमती है लेकिन लाठी किसान को नहीं लगती है. और साथ में ये बोला गया कि राहुल गांधी ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस अत्याचार कर रही है किसानों के ऊपर और वो झूठ बोल रहे हैं. तो इसको आप कैसे देखते हैं, ये जो आप तो ये जो नजर आ रहा है कि किस तरीके से राहुल गांधी के बारे में टिप्पणी? आई डो नॉट नो व्हाट तोमर इज सेइंग. वो मैंने भी देखा, सुबह से मैं देख रहा हूँ. वो लाठी लगी या नहीं लगी, या पुलिस वाले से कोई चला नहीं सका, ठीक पता नहीं मुझे, लेकिन फिर उठाने की क्या जरूरत थी अगर बूढ़े आदमी को मारना नहीं था? बूढ़ा बेचारा आदमी जा रहा है और आप लाठी ऐसे उठा रहे हैं, उसका मतलब क्या था? डराने के लिए? नेचुरली उसने चलाई होगी और मिस कर दिया होगा, और क्या. कैप्टन अमरिंदर सिंह, जितनी बड़ी मुहिम पंजाब के किसानों ने छेड़ी है, उसमें एक चीज और नजर आई है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता की तरह आप जो पहले भी थे और उभर कर आगे आए हैं. क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के अंदर आपका और कोई बड़ा रोल हो सकता है कांग्रेस के अंदर नेशनल लेवल पे? नहीं, नॉट एट ऑल. मैं तो पंजाब में बहुत खुश हूँ. आई एम वेरी हैप्पी. मेरा तो खुशी पूरी तब होगी जब ये छोटे किसानों का मैं कुछ परमानेंट तरीका कुछ कर सकूँ. आई मीन आई हैव गॉट मेरे को 12,700 गांव हैं मेरे, सब में वो किसान रहते हैं. बड़े किसान कितने रह गए? 20, 50, 100. बाकी तो सब छोटे छोटे हैं बेचारे, जिनको मैंने क्यों ये डेट वेवर मैंने करवाई थी. मैंने 7-6 हज़ार करोड़ दिया उनको, बिकॉज उनकी मुसीबत में थे, वो सुसाइड्स हो रहे थे, उनके पास पैसा नहीं था. और जब पैसा नहीं हो तो फिर मेरी तो कोशिश है हर टाइम कि मैं वो छोटी किसानी को ठीक करूं, मैं छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट को चलाऊं, बड़ी इंडस्ट्री जो चल रही है वो चले, जाके इकोनॉमी शुड मूव. मैं तो ऑलराउंड देखता हूं पंजाब को. बट किसान, वी आर पंजाब बेसिकली एक फार्मर्स का स्टेट है, और नेचुरली उनका, जैसे मैंने कहा, 7,500 करोड़ का हमारी फसल आई है इस साल. आई वॉन्ट दैट टू बिकम 10,000 करोड़ नेक्स्ट ईयर. मैं तो चाहता हूँ, एंड समडे होपफुली कोई नई फसल आएगी, मे बी ए डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम में फसलें और भी फसल बदलती रहती हैं, नई फसल आएगी जिससे इनकी आमदन और बढ़ सके. ये क्योंकि ज़मीनें कम जा रही हैं. आज ये छोटे 2 एकड़ वाले हैं, 2 बेटे होंगे तो 1-1 एकड़ रह जाएगा, तो कैसे चलेंगे, उनका काम कैसे चलेगा? कैप्टन अमरिंदर सिंह, आखिरी 2 सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि अगर बीजेपी इन कानूनों को लेकर आई तो जाहिर तौर पे उसके ऊपर किसी ना किसी प्रकार का सोच विचार हुआ होगा, और अगर ये कानून आए हैं तो क्या ये सोच विचार के साथ आए या आपको कुछ और नजर आता है इसके पीछे? कैसे आप इनको कैसे देखते हैं कि ये मानना थोड़ा मुश्किल होगा कि ये बिना सोच विचार के ये कानून इंट्रोड्यूस कर दिए? ये पार्टी के अपने अपने प्रोग्राम्स होते हैं, उनकी प्रोग्राम वो होगा. दे मस्ट हैव ब्रॉट जो 3 बिल्स ले आए, पर उनको मालूम था कि ऑब्जेक्शन आए, तभी तो राज्यसभा में बहस नहीं हुई उसकी. और हमने अंडर 254(2) जो हमारा अधिकार था अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने अग्री नहीं किया उनके साथ, और हमने अपने रेजोल्यूशन पास कर दिए. एंड नाउ इट इज फॉर द प्रेसिडेंट टू डिसाइड कि हमारा रेजोल्यूशन ठीक है या उनका रेजोल्यूशन ठीक है. आपने जो रेजोल्यूशन पास किए वो सांकेतिक हैं या उनका वाकई कोई इंपैक्ट हो सकता है, या उनका वाकई कोई नतीजा निकल सकता है, या वो सांकेतिक हैं? जो आपको बातें मैंने की वही वो रेजोल्यूशन में हम लेके आए हैं कि दिस इज नॉट करेक्ट जो उन्होंने किया है. एंड हम आरटीआर सिस्टम चाहते हैं, हम एमएसपी सिस्टम की गारंटी चाहते हैं, ये बातें की हैं. सो बेसिकली जो हम समझते हैं कि पंजाब के किसानों के लिए होना चाहिए वो हमारे रेजोल्यूशंस में है. कैप्टन अमरिंदर सिंह, लाखों किसान दिल्ली में भी बैठे हुए हैं, पंजाब में भी इंतजार कर रहे हैं कि क्या निकलेगा इस सारी मुहिम का, इस सारे आंदोलन का. 551वां जो गुरुपूरब है वो भी आ रहा है गुरु नानक देव जी का. क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने सारे जो किसान जो पंजाब के वहां पर इस वक्त दिल्ली में और पंजाब? सोमवार को मैं भी जा रहा हूँ टू डेरा बाबा नानक एंड टू सुल्तानपुर लोधी. पूरा 251 ईयर्स पूरे 250 ईयर्स पूरे हो रहे हैं, 251 शुरू हो रहा है.
ये पहले पातशाही का तो जो आदेश था वो था का हर तरीके से शांति का, और यही हम चाहते हैं कि यही हो, और यही पंजाब उसी माहौल में पंजाब आगे बढ़े। लेकिन तभी मैं चाहता हूँ कि यूनियन गवर्नमेंट के साथ बैठकर हमारे किसान यूनियन वाले, और जहाँ वो हमें चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो हम भी जाने को तैयार हैं, और उनके साथ बैठ के कोई हल निकाला जाए ताकि ये बात ख़त्म हो। एंड लोग नहीं लड़ना चाहते। पंजाब की किसानी में आपको बताता हूँ, नोबडी वांट्स टू फाइट। ये तो सिर्फ अपना बताना चाह रहे हैं अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिनका इनका हक है कि नेशनल कैपिटल में जाके अपनी नेशनल गवर्नमेंट को बोले कि ये हमारा दुख है ये बिलों के साथ, और इसका कोई हल निकालो। अगर ये आंदोलन ज्यादा देर चलता तो क्या आप भी दिल्ली जाएंगे जहां पर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं? नहीं, उनको वहाँ जाने का मेरा काम नहीं है। इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल मीटिंग, ये सोशल मीटिंग है, किसानों की मीटिंग है। अगर कोई पॉलिटिकल बात, इस पार्टी के तो हमारे एमएलए बहुत गए, हमारे एमएलए चले गए, आम आदमी चला गया, इंडिपेंडेंट चले गए, मेरा अकाली चले गए। अकाली तो सबको इनको रोटी दे रहे हैं, और सारा इनका लंगर लगा हुआ है इन द दिल्ली गुरुद्वारास, एंड जहाँ रास्ते में जा रहे हैं, यहाँ फतेहगढ़ साहब भी लगा था, तो अकाली सभी जा रहे हैं, बिकॉज सभी गांव में रहते हैं और सबको मालूम पड़ा है कि जो बात की है गई है ठीक है नहीं। सो इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ द चीफ मिनिस्टर टू गो इन एंड एड्रेस दिस मीटिंग, बट मेरी सिंपैथी उनके साथ है, मैं टोटली उनके साथ हूँ। I have said so in the विधान सभा, I have said so many times, और यही मैं उनको बताया था जब हमारी मीटिंग्स हुई थी कि इसको बात हमें ख़त्म करनी चाहिए, लेट अस फाइंड अ सोल्यूशन। और फिर रेलवे लाइन से उठ के, पर जहाँ जाना तो उन्होंने पहले अनाउंस किया था, तो दे शुड हैव टेकन अ डिसीजन अर्ली, और तैयारी करनी चाहिए थी, और कह देना था कि आइए दिल्ली आओ, आप बैठो जहाँ बैठना है, और फिर हम आपके साथ बैठ करेंगे। लेकिन ये जो खट्टर ने कर दिया ये बीच विचाले, इसमें से नाराज़गी है किसानों में। आखिरी क्वेश्चन जाते जाते, क्या आप वाकई मनोहर लाल खट्टर से बात नहीं करेंगे, या आप इस वक्त नाराज हैं इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं? आप मुझे कितनी देर से जानते हो, मैं कभी बोलता हूँ ऐसी बात जो मैं नहीं करता। अगर मिस्टर खट्टर ने ये झूठ बोला है कि मेरे साथ 3 बार उसने कोशिश की है, बाद मैंने बिल्कुल उसके साथ बात, कोई मैसेज नहीं आया। होम मिनिस्टर का आया, मैंने होम मिनिस्टर को रिंग किया, प्राइम मिनिस्टर को मैंने रिंग किया, ये किया, लेकिन ये मैंने नहीं। और अब जब तक वो माफ़ी नहीं मांगे, मैं मेरे किसान को जिन्होंने इतना दुखी किया है, मैं नहीं मिलूंगा।